जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वाला। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत के भूगोल में भारत के भारत के हम लोगों का पर्वतीय प्रदेश और भारत के प्रायद्वीपीय पठार, मैदान और उसके बाद मरुस्थल हुआ, उसके बाद द्वीपीय हुआ। जो भी भारत में अलग-अलग प्रकार की संरचना जो है भारत में, कि प्राकृतिक संरचना, उसकी बनावट, कि भारत की बनावटी संरचना कैसी है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे मैदान है और कहाँ पे मरुस्थल है, कहाँ पे द्वीप है। ये सब कुछ बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा केवल किया था, उसका एक इंट्रोडक्शन देखा था। और आज के टॉपिक में हम लोग वन बाय वन करके डिटेल में पूरा जानेंगे कि भारत का जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है तो कैसा है, उसमें कौन कौन सा पर्वतीय प्रदेश है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ पे है, वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, यानी आज के वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं कि भारत का जो उत्तर का जो हम लोगों का हिमालय का निर्माण हुआ है, जो हम लोगों का जो पर्वत है उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ, वो सब कुछ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या आता है कि भारत का भूगोल, यानी कि इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी में हम लोगों का था भारत का भौतिक विभाजन, यानी कि जो हम लोगों का विभाजन था, भौतिक विभाजन क्या था वो सब पिछले वीडियो में देख लिए हैं। अब भौतिक विभाजन में हम लोगों का जो पहला आता है, जो हम लोग का स्टार्टिंग आता है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी कि हम लोग के भारत के उत्तर दक्षिण जो हम लोग का चार दिशा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो हम लोग उत्तर से स्टार्ट करते हैं कि भारत का उत्तरी प्रदेश, यानी कि जो हम लोग का पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर में पर्वत ही है, तो भारत का पर्वतीय प्रदेश कैसा है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों को क्या है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब देखते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में, देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका हम पढ़ेंगे, सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि किस राज्य से लेकर किस राज्य में इसका विस्तार है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, जो हम लोग का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि इसका विभाजन, यानी कि इसका विभाजन कैसे हुआ है, किस किस पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ये सब हम लोग देखेंगे। चौथा देखेंगे इसमें प्रमुख चोटियाँ, इस पर्वत में प्रमुख चोटियाँ कौन से हैं, कौन कौन से चोटी इसमें दी गई है। उसके बाद अगला देखेंगे कि इसमें प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। और इसमें नेक्स्ट है हम लोगों का ग्लेशियर, इसमें ग्लेशियर यानी कि हिमनद, यानी कि इसमें ग्लेशियर वगैरह कितना है, सब कुछ इसमें देखेंगे। तो यही 4-5 पॉइंट में हम लोगों का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश खत्म हो जाएगा। तो वन बाय वन करके हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का स्टार्ट होता है कि इसका विस्तार, यानी कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का विस्तार कौन कौन से राज्य से है। तो सबसे पहले देखिए इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तरी पूर्वी राज्य, यहाँ से मैप से स्टार्ट करिए। सबसे पहले इसका जो विस्तार है यहाँ से स्टार्ट होता है, जम्मू कश्मीर से लेके यहीं पे लद्दाख है, यहीं पे हम लोगों का उत्तराखंड आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया यहीं पे, हिमाचल प्रदेश। फिर यहाँ पे उत्तर पूर्वी राज्य जो भी यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से समझ ले जाइए, ये जो हम लोगों का है, ये टोटल हम लोगों का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। यानी कि जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद उत्तराखंड हो गया, और हम लोगों का उत्तरी पूर्वी राज्य यानी कि जो हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब हम लोगों का उत्तर, इसका विस्तार यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल है। यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, यानी उत्तर पूर्वी राज्य में इसका विस्तार है। तो सबसे पहले फिर से देखते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख, सबसे पहले स्टार्ट करिए जम्मू कश्मीर, सबसे पहले लद्दाख से, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तरी पूर्वी राज्य, ये सब कुछ मिला के हम लोगों का इसका विस्तार यहाँ प्रदेश में, यहाँ राज्य में इसका विस्तार है। तो ये हम लोगों का हो गया विस्तार। अब देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति, यानी कि उत्तर में हमें देखने को बेसिकली हिमालय ही मिलता है, लेकिन वो हिमालय नहीं है, इसकी उत्पत्ति अलग अलग हुई है। यानी कि उत्पत्ति के बाद सबसे पहले इसका होता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक, ये 6 प्रकार की पर्वत हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले इसका काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक। यानी कि हम लोगों का ये जो भी हम लोगों का जम्मू कश्मीर है, यहाँ से उत्तर से लेकर पूरा दक्षिण तक, यानी यहाँ से काराकोरम से लेकर यहाँ लास्ट हम लोगों का शिवालिक आता है।
तो ये इसका उत्पत्ति हम लोग का ऐसे ही हुआ है। सबसे पहले काराकोरम का हुआ है, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया और लास्ट में शिवालिक आता है। सबसे लास्ट में शिवालिक, यानी कि सबसे उत्तर में हम लोगों का काराकोरम हो गया और सबके लास्ट में हम लोगों का शिवालिक प्रदेश हो गया, शिवालिक हो गया। तो इसकी उत्पत्ति काराकोरम से स्टार्ट होकर शिवालिक यानी उत्तर से लेके दक्षिण तक आती है। तो इसका विस्तार हो गया और इसकी उत्पत्ति होती है। अब देखते हैं कि इसका जो सिद्धांत, इसकी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है कि यानी ये पर्वत बना कैसे है। ये जो पर्वत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये जो शिवालिक वगैरह ये सब हिमालय का ही निर्माण पार्ट है। तो ये बना कैसे है? तो भिन्न भिन्न इतिहासकार यानी पुरातत्वविद के द्वारा हमें ये जानकारी मिलती है, उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिया कि इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण हुआ, इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण हुआ। तो पहला सिद्धांत इसमें आया था भूसन्नति का सिद्धांत। पहला सिद्धांत था, कोबर नामक वैज्ञानिक ने भूसन्नति का सिद्धांत दिया, यानी कि बताया कि भूसन्नति के द्वारा ही हम लोगों के हिमालय का निर्माण हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका फॉर्मेशन हुआ है। कोबर नामक विद्वान ने भूसन्नति नामक सिद्धांत दिया, जिसमें यह बताया कि जो हम लोग का हिमालय का निर्माण है वो भूसन्नति के द्वारा ही हुआ है, भूसन्नति के द्वारा हुआ है। अब दूसरा आता है इसमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत इसमें क्या आता है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत हो गया भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत क्या हो गया? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो आइए देखते हैं कि भूसन्नति सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भूसन्नति सिद्धांत। अब भूसन्नति सिद्धांत देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, भूसन्नति सिद्धांत को। तो सबसे पहले कोबर नामक विद्वान ने भूसन्नति सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, दिया था। किसने दिया था? कोबर नामक विद्वान ने। कौन सा सिद्धांत दिया था? भूसन्नति का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में क्या है? अब सिद्धांत का मतलब सबसे पहले देखिए भूसन्नति। अब भूसन्नति को जब तोड़ेंगे तो भू का मतलब हो गया पृथ्वी का सतह, यानी भू का मतलब भूमि, भूमि का मतलब पृथ्वी का सतह जो हो गया, और सन्नति का मतलब क्या हो गया? छिछला एवं संकरा गर्त। छिछला का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी न रहे, मतलब कम ही पानी रहे, बहुत ज़्यादा गहरा ना रहो, छिछिल रहे वो। और गर्त का मतलब क्या होता है कि इसका विस्तार क्षेत्र हो, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र इसका हो, यानी कम पानी हो और इसका जो विस्तार हो, क्षेत्र हो, बहुत बड़ा हो। तो यानी एक भू क्या है? पृथ्वी का सतह, और सन्नति का मतलब होता है कम पानी, छिछला एवं संकरा गर्त, यानी कम पानी हो और इसका जो विस्तार हो बहुत ज़्यादा होता है। तो भूसन्नति, तो देखिए भूसन्नति एक संकरे, छिछले, जलपूर्ण गर्त का उदाहरण होती है। ठीक है, भूसन्नति क्या होता है कि एक छिछला, संकरा गर्त और जलपूर्ण, जल यानी कि जल की उपस्थिति उसमें होनी चाहिए, और उसके बाद गर्त का उदाहरण होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि छिछला गर्त का मतलब कि उसमें देखिए छिछला गर्त का मतलब कम पानी हो, बहुत ज़्यादा गहरा ना हो, और उसका जो आकार हो, उसका जो विस्तार हो तनी बड़ा हो, यानी छोटा उसका ना हो, और उसमें पानी भी हो, ऐसा ना हो कि पानी ना हो। तो इसका उदाहरण होता है, एक संकरे, छिछले, जलपूर्ण गर्त का उदाहरण होती है, जिसमें निरंतर अवसादों के निक्षेपण की क्रिया होती है। जिसमें क्या होता है कि जो स्थान है उसमें अवसाद का निक्षेपण, यानी दो पर्वतों के से जो अवसाद निकलता है, उस अवसाद का निक्षेपण भी वहाँ पे लगातार निरंतर होना चाहिए, जिसमें निरंतर अवसादों के निक्षेपण की क्रिया होती है, एवं तली का धंसाव होता है, जो उसका तल होता है उसका थोड़ा नीचे होता है, उसका धंसाव होता रहता है। तो ये रहा हम लोगों का भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत फिर से देखिए, भूसन्नति एक संकरे, छिछले, जलपूर्ण गर्त का उदाहरण होती है, जिसमें निरंतर अवसादों का निक्षेपण होता रहता है, और ये जो छिछला गर्त इसका होता है, ये छिछला होती है, यानी कि छिछले के मतलब इसका तली का धंसाव होता रहता है, तली का धंसाव होता है। फिर से देखिए इसका निर्माण। अब देखते हैं कि जो भूसन्नति सिद्धांत है, जो इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण आंतरिक बल के कारण होता है। आंतरिक बल का मतलब क्या होता है कि यानी कि एक पर्वत, यानी एक कोई भौतिक वस्तु, यानी कोई बड़ा सा पर्वत और एक दूसरा बड़ा सा पर्वत, अब दोनों पर्वत के बीच में एक आंतरिक बल उत्पन्न होता है। आंतरिक बल के कारण ही उसमें से अवसाद निकलता है, और अवसाद से ही नए पर्वत का निर्माण होता है। सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं? देखिए इसकी उत्पत्ति ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति दो चट्टानों के प्रवाह के द्वारा होती है, दो चट्टानों से मिलकर होती है। सबसे पहले एक अंगारा लैंड हो गया और एक गोंडवाना लैंड हो गया। सबसे पहले एक अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये क्या हम लोगों का हुआ? अंगारा लैंड, और ये हो गया गोंडवाना लैंड। और यहाँ पे जो डॉट डॉट है ये क्या है? पानी है, जिसका नाम क्या है? टेथिस सागर। ये पहले टेथिस सागर था,
और भूसन्निधि का मतलब क्या हो गया, छिछला गर्त जलपूर्ण हो गया, इसका मतलब हो गया टेथिस सागर, यानी कि पानी कम रहे और उसका एरिया बहुत बड़ा हो। तो फिर से देखिए, कोबरा के अनुसार भूसन्नति वलित पर्वतों के उत्पत्ति का कारण है। देखिए कोबरा का सिद्धांत जो दिया गया इसमें ये बोला है कि भूसन्नति वलित पर्वतों के उत्पत्ति का कारण है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये हो गया अंगारा लैंड और ये हो गया गोंडवाना लैंड, और ऊपर क्या हो गया, टेथिस भूसन्नति। जब ये दोनों जो लैंड है, जो हम लोग का चट्टान है, ये दोनों जब आपस में टकराया, और ऊपर क्या था, टेथिस सागर था, जो कि कैसा था, भूसन्नति था। तो टकराने से जो इसका अवसाद निकला है, वो अवसाद बनकर फिर यहाँ पे ऐसा रूप ले लेता है। ऐसा यहाँ पे ये हो गया टेथिस सागर, और ये हो गया अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड, और यहाँ पे एक पर्वत का निर्माण हो गया जिसे हम लोग उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अवसाद से, तो अवसाद का जमाव किसमें हुआ, टेथिस भूसन्नति में हुआ। तो उसी टेथ सन्नति से हमें उत्तर का पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ। कोबरा के अनुसार भूसन्नति वलित पर्वतों की उत्पत्ति का निर्माण। और ये पर्वत कैसा है, ये वलित पर्वत है, यानी कि मुड़ा हुआ पर्वत है, ऐसा नहीं खुला नहीं है, मुड़ा हुआ पर्वत है, जिसे हम लोग वलित पर्वत कहते हैं। तो यही इसमें कोबर नामक बता रहे हैं कि इसके अनुसार भूसन्नति वलित पर्वतों की उत्पत्ति का कारण होता है। दूसरा क्या इसमें बताते हैं कि कोबर के अनुसार अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के बीच टेथिस भूसन्नति की उपस्थिति थी, जिसमें लगातार अवसादों की निक्षेपण प्रक्रिया के फलस्वरूप टेथिस भूसन्नति अवसादों से भर गई। यानी कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, यहाँ पे टेथिस भूसन्निधि था, और इन दोनों का जो अवसाद था, उस अवसाद का निक्षेपण लगातार इसमें बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते ऐसा आकार ले लिया। ऐसा कि मतलब यहाँ पे भी अंगारा लैंड हो गया, गोंडवाना लैंड, और ऐसा हो गया, और इसका आकार क्या होगा, एक वलित पर्वत के जैसा हो गया। तो यही हम लोगों का हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अवसाद से, जो टेथिस भूसन्नति में अवसादों के लगातार निक्षेपण की प्रक्रिया से हुआ है। तो कोबर के अनुसार अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के बीच टेथिस भूसन्नति की उपस्थिति थी। ठीक, टेथिस भूसन्नति की उपस्थिति थी, जिसमें लगातार अवसादों के निक्षेपण की प्रक्रिया के फलस्वरूप टेथिस भूसन्नति अवसादों से भर गई, जिससे हम हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। फिर देखते हैं, संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप टेथिस सागर के अवसाद में वलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हिमालय जैसे पर्वत का निर्माण हुआ। संपीड़न बल यानी कि जब दो पर्वत आपस में जब आते हैं तो उसमें इतना दबाव होता है कि दबाव से एक पर्वत का आकार जो होता है मुड़ जाता है, तो उसी को वलित पर्वत कहा जाता है। तो वो संपीड़न बल के ही कारण होता है। तो ये रहा हम लोगों का भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि भूसन्नति यानी पृथ्वी का जो सतह है वो छिछला और संकरा गर्त होता है, यानी कि कम पानी रहता है और उसका आकार बहुत बड़ा होता है, जिससे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जो निक्षेपण की प्रक्रिया होती है उसमें लगातार होती रहती है, जिसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। और संपीड़न बल के द्वारा ये वलित पर्वत का रूप ले लेता है। वलित पर्वत का रूप किसके द्वारा होता है, तो संपीड़न बल के द्वारा होता है, वलित पर्वत का रूप होता है। तो ये रहा हम लोगों का भूसन्नति सिद्धांत। अब आगे देखते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का निर्माण बहुत आसान, इसमें देखिए प्लेटों के द्वारा निर्माण हुआ है। इसमें सबसे पहले बता रहा है कि प्लेट क्या था, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी दो प्लेटों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। प्लेट, सबसे पहले प्लेट देखिए कौन कौन सा प्लेट के बनने से हुआ है, तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, और बीच में क्या था, टेथिस सागर था। यूरेशियन प्लेट यानी यूरोप और एशिया का छोटा छोटा पार्ट मिलकर यूरेशियन प्लेट बना है, और ये इंडियन प्लेट हुआ है। तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, बीच में टेथिस सागर, इन दोनों के कारण इन दोनों जब आपस में टकराए तो टकराकर ऐसी स्थिति हो गई, ये रहा यूरेशियन, ये रहा इंडियन। टकराकर जो हम लोग का इंडियन प्लेट है वो नीचे धंस गया, नीचे धंसने से एम आकार की आकृति बन गई। ये जो नीचे ये हो गया हम लोगों का यूरेशियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट, ये दोनों की जब टक्कर हुई तो टक्कर से ये इंडियन प्लेट नीचे धंस गया, जिससे एम आकार की आकृति बन गई। वही एम आकार हमें M1, M2, M3 यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। इसी के कारण यही हम लोगों का महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सब हिमालय बनता है। यही एम आकार का रूप ले लेती है कौन, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। ये दोनों का जब टक्कर होता है आपस में तो इंडियन प्लेट क्या है, नीचे धंस जाती है, जिससे एम आकार का रूप लेता है। यहाँ पे एम आकार का रूप लेता है। इसी से हमें महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। तो यूरेशियन प्लेट तथा इंडियन प्लेट की अभिसारी गति, इसका जो गति होता है, गति मतलब अभिसारी गति के कारण, अभिसारी गति मतलब एक दूसरे के पास आना, दूर नहीं जाना, एक दूसरे के पास आना, आते 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 एक दूसरे का जब टक्कर होता है तो इंडियन प्लेट नीचे आ जाती है, जिसके कारण एम आकार की आकृति बनती है, जिससे हमें
महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। तो ये रहा हम लोगों का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और ये रहा हम लोगों का भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत किससे बना है? भूसन्नति सिद्धांत का निर्माण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अवसादों के निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। और इसमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कैसे हुआ? यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के द्वारा हुआ, सीधे सीधे। तो ये रहा हम लोगों का हिमालय पर्वत का निर्माण। फिर से देखिए उत्तर का हिमालय पर्वत, इसका हम लोग विस्तार विभाजन जानेंगे सब कुछ। इसका विस्तार कहाँ है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेके उत्तराखंड से लेके हिमाचल प्रदेश से लेके उत्तर पूर्वी राज्यों का सब में इसका विस्तार हुआ है। उसके बाद भूसन्नति सिद्धांत हम लोगों ने देखा, उसके बाद प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत देखा। तो ये रहा हम लोगों का भारत का आज का क्लास। तो अच्छी चीज़ को पढ़िए। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।